हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 का तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन सामने दिएगा, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने का सहायता करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर, रक्त का थक्का बनाने में थ्रोम्बिन एंजाइम जो है सहायता करता है, ठीक है। क्लियर। रेनिन जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। तथा एमाइलेज जो है वसा को घुलनशील शर्करा में बदलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया, उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, बताइए। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका ज्वर रोधी, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया अभी विकल्प आपका राइट आंसर। तेज बुखार यानी कि ज्वर होने पर उसे कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ ज्वर रोधी यानी कि एंटीप्रेटिक कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28वां प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। पूछा है आपका, निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है, बताइए। उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एस्बेस्टॉस, सेलुलाइड, पैराफिन मोम या अभ्रक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, ठीक है। अभ्रक जो उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है, तो ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका 29, स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम में के रूप में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे एथिल अल्कोहल और H2O का, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहीम यानी कि एंटीफ्रीज के रूप में जो एथिल अल्कोहल और जल के समांगी मिश्रण का जो है प्रयोग किया जाता है। एक प्रतिहीम जल में हिमांक के को जो है कम तथा क्वथनांक को अधिक कर देता है, ठीक है। हिमांक को कम तथा क्वथनांक को क्या करता है, अधिक कर देता है आपका एक प्रतिहीम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपका, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए जो है ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है, बताइए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए जो है ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शुद्ध सिलिकॉन से, ठीक है। ऑप्शन जो डी देगा आपका राइट आंसर, शुद्ध सिलिकॉन से ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध जो है कम हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जबकि चालकों जैसे धातुओं के ताप में वृद्धि करने पर उनका प्रतिरोध भी जो है बढ़ता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध सिलिकॉन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर सभी को। ताप में वृद्धि से प्रतिरोध जो है कम हो जाता है सिलिकॉन में। क्लियर। बाकी सब पदार्थों में धातुओं में क्या होता है, ताप के साथ वृद्धि जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है शुद्ध सिलिकॉन में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 31 31वां प्रश्न पूछा गया, के आसवन काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेथिल अल्कोहल, ठीक है। ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल अथवा मेथनॉल, जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल आपका मेथिल अल्कोहल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें 32 32, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर
क्यों झुक जाते हैं? आराम का जड़ तो होता है, गति का जड़ तो होता है, गुरुत्वीय शक्ति होती है, आप केंद्रीय शक्ति होती है, क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गति का जड़त्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम अथवा जड़त्व के नियम के अनुसार। ठीक है, किसी वस्तु की किसी वस्तु की अवस्था में तब कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दौड़ती हुई कार में अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर का निचला हिस्सा जो है गाड़ी के संपर्क में होता है तो रुक जाता है, और ऊपरी हिस्सा जो है गतिमान ही रहता है तथा यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 33 नंबर, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए? एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक की तंत्रों को एक साथ लेकर जो है एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साथियों हमारा जैवमंडल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्रों, सभी जीवों यानी कि पादपों एवं जंतुओं तथा उनकी क्रियाओं और परस्पर व्यवहार मिलकर जो है जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर का। अगले क्वेश्चन को देखें। 34 नंबर, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है बताइए? एक फ्लॉपी डिस्क में जो है कितना डाटा इसको स्टोर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.44 MB। ठीक है, तो ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट आंसर है। फ्लॉपी डिस्क विभिन्न स्टोरेज क्षमताओं में उपलब्ध होती है, परंतु इनका सबसे प्रचलित साइज आपका 1.44 MB होता है। ठीक है, चलिए 35 प्रश्न ध्यान से देखेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है बताइए? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परमाणु विस्फोटकों को रोककर, सही बात है। विद्युत वाहन पर विनिर्मित करके, सही बात है। गंदे पानी का उपचार करके, यानी कि सभी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इसलिए पर्यावरणीय प्रदूषण को प्रश्न में दिए गए सभी उपायों द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 36 अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर बताइए? अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथ ही यहाँ पे 0.0002 मिलीबार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? मनुष्य के कान के नीचे अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि जो है 20 मिली पास्कल या 0.0002 मिलीबार है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः मानव का कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है सुन सकता है। चलिए 37 नंबर, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है बताइए? जैव डीजल जो है अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथ यहाँ पे इफॉल्वी एसी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर। इफॉल्वी एसी फूलों वाले पौधों का एक फूल होता है। ठीक है, बायोडीजल तैयार किए जाने के लिए उगाया जाने वाला जेट्रोफो इसी कुल का सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बायोडीजल अधिकतर जो है किसके द्वारा? तो यूफॉर्बी एसी के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, एक फूल होता है उससे। ठीक है, चलिए 38 38 भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा बताइए? भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों केरल है। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र आपका केरल है। 39 पे बताइएगा राइट आंसर। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम था साथियों यहाँ पे मेहरुन निसा। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नूरजहां का असली नाम मेहरुन निसा था। ठीक है, मई 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह करके नूरमहल की उपाधि दी थी। ठीक है, नूरजहां के पिता का नाम जो है मिर्जा गयास बेग था। ठीक है, जिसे इत्मादुद्दौला की उपाधि प्राप्त। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा देश ले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि NSC या NSG का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि NSG का सदस्य नहीं है? रूस, USA, ईरान या फ्रांस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईरान। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। NSG की स्थापना आपकी 2009 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और यह संगठन जो है परमाणु ईंधनों की आपूर्ति से संबंधित है। वर्ष 2009 में इस संगठन के कुल जो है 47 सदस्य देश थे। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखें, 41वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि इंडोनेशिया का चौथा स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके साथियों, 42वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। पूंजी बाजार नियामक कौन है, बताइए पूंजी बाजार नियामक कौन है। तो पूंजी बाजार नियामक जो है आपका SEBI है, ठीक है, यानी कि सेबी है। SEBI सेबी, ठीक है। तो पूंजी बाजार नियामक आपका जो है सेबी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 43 43वां, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथ यहाँ पे पोंगल है, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया आपका सही उत्तर, तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार आपका पोंगल है, ठीक है। पोंगल का अर्थ है उबालना, ठीक है। यह त्योहार जो है जनवरी माह के मध्य में नई फसल आने की खुशी में जो है मनाया जाता है, तथा नई फसल के चावल की जो है खीर बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 44 44 नंबर, कह रहे तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन शब्दों का जो श्रेय है किसको प्राप्त है। तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। यह जो है रक्त क्या बोलते हैं शब्द जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है बोला गया था। तो ऑप्शन जो टी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि तुम मुझे खून दो, यानी कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। चलिए 45 45वां प्रश्न क्या देगा, वह 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया है, बताइए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, बालक बालिका अनुपात जो है 927 से घटकर कितना हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथी यहाँ पे 914 हो गया है। तो ऑप्शन जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना। क्लियर। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में बालक बालिका अनुपात जो है 927 से घटकर 914 हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 46वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल, ठीक है, का पक्ष जो है समर्थन किसने किया है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है, ग्रामीण विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है, ठीक है। और यह योजना जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। और इसे जो है मूर्त रूप प्रोफेसर इमर्सन ने दिया था, ठीक है। यह कार्यक्रम 2004 से देश के कई राज्यों में जो है चलाया जा रहा है। चलिए 47 47वां प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। मुगल शासन में हाँ, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया है, बताइए। यह किया गया है अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है को, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन है अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता जो है मनसबदारी व्यवस्था थी, और इसे जो है अकबर ने आरंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न आपका 48 48वां प्रश्न, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था, बताइए। किस चोल राजा ने जो है श्रीलंका पर कब्जा किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 49 49वां, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है, बताइए। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण है, ठीक है। ऑप्शन जो एक ये भारत वित्त आयोग का जो कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजस्व का वितरण है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का ध्यान से देखिएगा, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा, तंजावुर में बृहद मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था। तंजावुर में बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका राज चोल ने, ठीक है। तो ऑप्शन जो पी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।